हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस क्लियर करने के लिए आपको कौन सी परफेक्ट स्ट्रेटजी चाहिए। देखिए, मोटा मोटा मान के चलिए आपके पास 45 डेज से 50 डेज हैं। ठीक है, 16 जून को एग्जाम है तो आप इतना टाइम मान के चल सकते हैं। 16 जून तक आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए कि आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर जाएं। ठीक है, और दूसरा इसमें हम सिर्फ बताएंगे सेल्फ स्टडी कि आप सेल्फ स्टडी से कैसे तैयारी कर सकते हैं। देखिए, करने का तो आप कोई कोर्स भी परचेज कर सकते हैं जिसके आजकल रेट 5K से 50,000 तक है। 5,000 से 50,000 तक लोग, पता नहीं, हमें तो समझ आ नहीं रहा इतने इतने पैसे क्यों ले रहे हैं जबकि सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं, या फिर मैक्सिमम 500-400 रुपये में अवेलेबल हो जाती हैं। चलो छोड़िए इसको। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप सेल्फ स्टडी से किस प्रकार बिल्कुल आसानी से यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, वो भी 45 से 50 दिन के अंदर। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको चेक करना सिलेबस। ठीक है, सिलेबस के लिए आप जो इनकी वेबसाइट है वहां से इसका पीडीएफ निकाल लें, प्रिंट निकाल लें बिल्कुल, और अपने पास रख लें तैयारी के दौरान। ठीक है, दूसरा, हमने इसके ऊपर वीडियोज भी बनाई हैं, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस बताया है। वो वीडियोज भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सिलेबस जो है कंप्यूटर साइंस का, उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं अपने। एक तो अपना डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स हो गया, जिसको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी कहते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स हो गया, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर डिजाइन, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन सब का सिलेबस हमने डिटेल में बनाया है, वहां से देख सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप इनमें से बेसिक जो हैं सब्जेक्ट वो करें। जैसे आपको ये पहले नहीं करना है। ठीक है, दूसरा आपका कौन सा है, ये भी नहीं करना है आपको, और ये भी नहीं करना है। ठीक है, और अपना एआई हो गया ना इसमें। हाँ, चार हो गए, चार हो गए। मतलब ये हमने अलग अलग गिन लिए, ये एक ही सब्जेक्ट है, तीन हो गए अपने। देखिए, इनसे स्टार्ट नहीं करना है आपको पढ़ना। आपको अगर पढ़ना स्टार्ट करना है तो बाकी के जो सब्जेक्ट बच गए इनमें से आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक बात। उसके बाद अगर आप सारे सब्जेक्ट से कंप्लीट कर लेते हैं तो इन तीन में से सबसे पहले पढ़िए थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, और उसके बाद कंपाइलर डिजाइन। ठीक है, और फिर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में से कोई भी एक पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये जो बेसिक सिलेबस मैंने बताया ये कवर नहीं कर पाते तो आपको जरूरत नहीं है टॉक सीडी एआई और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स करने की। ठीक है, आपका इतने कम में भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तैयारी आपको कैसे करनी है ये देख लेते हैं। तो पहला तो एक हमारा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, आप उसको सब्सक्राइब कर लें, वहां पे आपको कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, जिसपे हम आजकल वीडियो बना रहे हैं। प्लस ये जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने आपको बेसिक सब्जेक्ट्स बताए, इनके सब के ऊपर एक गेट सेमेस्टर्स करके यूट्यूब चैनल है, उसका कंटेंट बहुत ही सही है, आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। याद रहे आपके पास सिर्फ 50 दिन है और सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि आप सारा सिलेबस ना कर पाए। इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप टॉक सीडी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को बाद में करें या इनको छोड़ दें। ठीक है, अभी तक आप मेरी इतनी बात सुनिए, मैं बताऊंगा कि इनके जो क्वेश्चन आएंगे आप उनको कैसे सोल्व करें। ठीक है, तो पहली बात तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ से आपको कंटेंट मिलेगा और गेट सेमेस्टर्स पे भी आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। दूसरी बात क्या है, इसके प्लस में आप टेक्स्ट बुक जो है अपने फोन में, कंप्यूटर में या जहां भी उसका सब्सक्रिप्शन ले लें। ठीक है, टेक्स्ट बुक का, वहां से मॉक टेस्ट करें। देखिए, इसका सब्सक्रिप्शन आपको 400 से 500 रुपए के बीच में कहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हम आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे या हमारा कोड भी शेयर कर देंगे, उससे आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आप उससे परचेज करेंगे तो। खैर, देखिए, जब आप टेक्स्ट बुक पे जाएंगे तो वहां पे आपको कंप्यूटर साइंस के टेस्ट मिलेंगे।
कुछ फुल टेस्ट भी मिलेंगे पेपर 1 के और पेपर 2 के, और कुछ थोड़े बहुत जो है 10 क्वेश्चन के, 20 क्वेश्चन के, इस टाइप के मिलेंगे। आपको क्या करना है, जितने भी कंप्यूटर साइंस के टेस्ट हैं सारे के सारे कवर करने हैं, बिल्कुल जितने भी उसमें दिए हुए हैं, ठीक है। और उससे पहले जब आप ये मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हो, उससे पहले आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा कि मुझे कितने नंबर जो हैं यूजीसी नेट में चाहिए जिससे मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 180 का टारगेट बनाएं, 180 प्लस का, ठीक है। अगर आप ये टारगेट बनाते हैं तो आपका जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए तीनों क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, 180 का बनाएंगे तो। एक बात तो ये, ठीक है। तो देखिए आप ये चीजें, आप जो सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं वो चीजें, और जो टेस्ट कर रहे हैं वो चीजें, वो बिल्कुल साथ साथ चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचो भाई पहले मैं एक सब्जेक्ट को पढ़ लेता हूँ, उसके बाद जो है उसकी तैयारी करूंगा या उसके बाद उसकी टेस्ट सीरीज करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप पढ़ते रहें, साथ के साथ टेस्ट सीरीज भी करते रहें, ठीक है। चाहे आपको क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, डजेंट मैटर, आप सिर्फ वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें टेक्स्ट बुक पे। उसके बाद जब आप पेपर 1 और पेपर 2 के टेस्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो जब एनालिसिस आप करते हैं तो वहां पे हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रखा होता है, उसको बड़े ध्यान से पढ़ें। वहां से आपका सब्जेक्ट जो है जो आप पढ़ेंगे हमारे चैनल पे या गेट सेमेस्टर पे किसी भी पेड कोर्स में पढ़ेंगे, तो वो वहां से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगी चीजें कि हाँ ये चीज मैंने वहां पढ़ी थी और ये इस तरीके से होती है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, अपने जो सब्जेक्ट हैं वो यहाँ से तैयार कर सकते हैं। देखिए इसमें पैसे देने की जरूरत है ही नहीं, आपको 180 स्कोर करना है। और मैं नहीं मानता कि इसके लिए आपको सारा सिलेबस करने की जरूरत है, ठीक है ना। जो मैंने बताया, देखो टोक है, सीडी है, एआई है, और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है, इसके क्वेश्चन थोड़े से जो हैं इनका जो लेवल है टफ होता है, ठीक है। तो मैं आपको सलाह दूंगा या तो आप इनका सिर्फ बेसिक्स करके चले जाएं, ठीक है, बेसिक्स करके चले जाएं अगर आपके पास टाइम है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट इनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, और फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद जब आप पेपर कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद उसका एनालिसिस कीजिए, ठीक है। एनालिसिस में आपको पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे गलत हुआ है, तो आपको मोटा मोटा सा आइडिया हो जाएगा। देखिए टाइम कम है तो एक यही स्ट्रेटजी काम कर सकती है। अगर आप सारे जो है सब्जेक्ट कर सकते हैं तो वो देखो उससे अच्छी तो कोई बात है ही नहीं, ठीक है। और तो इससे अगला जो पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने टेक्स्ट बुक से इसके सारे जो है मॉक टेस्ट कर लिए, एक बार सारे टेस्ट कवर कर लिए जितने भी टेस्ट हैं, और प्लस उनका एनालिसिस भी कर लिया, इसके बाद जो आपकी सिचुएशन होगी आप खुद को मतलब उस सिचुएशन में पाएंगे, आपको पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं 180 प्लस आराम से स्कोर कर सकता हूँ, ठीक है। और आप इसका टारगेट रख सकते हैं, देखिए 60 क्वेश्चन आप रख लें पेपर, सॉरी 60 मार्क्स जो हैं आप रख लें पेपर 1 में, ठीक है, पेपर 1 में, और 120 मार्क्स जो आपको रखने हैं वो रखने हैं पेपर 2 में। इतने में आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। देखिए कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, आराम से क्लियर होगा। जब आप ये टेस्ट करेंगे ना मॉक टेस्ट, आपको यहीं से पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसी है। जो जो सब्जेक्ट आपको कमजोर लगे उसको यहाँ से पहले करो, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी है मेरे लिए, तो इसी स्ट्रेटजी ने काम किया था, ज्यादा कुछ जरूरत है नहीं होच पोच करने की। और देखिए ये तो स्ट्रेटजी होती है कि आपको देखिए कुछ न कुछ छोड़ना ही पड़ता है। वो कहते हैं ना कि हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क ज्यादा सही रहता है, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क यही है कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है ये 180, ठीक है। और 180 लेने, 180 हमारे कैसे आएंगे, अगर हम पूरा का पूरा सिलेबस करके चले जाएं तो ऑब्वियसली आ जाएंगे, लेकिन कम टाइम में कम सिलेबस में कैसे हो, वो चीज स्मार्ट वर्क कहलाती है कि हमें जो है कम टाइम में इतने मार्क्स कैसे लेने हैं। तो वो आपको मैंने जो स्ट्रेटजी बताई उससे आपके आराम से आ सकते हैं, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, जब आप पेपर में जाएं तो क्वेश्चन जो हैं सारे अटेम्प्ट करें, बिल्कुल कोई क्वेश्चन छोड़े ना। और इस बार एक छोटी सी जो दिक्कत है आपको वो सामना करना पड़ेगा कि ओ OMR बेस्ड एग्जाम है, तो आपको जो
गोले हैं वो फिल करने पड़ेंगे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो उस चीज़ को आप मैनेज कर सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में सारे क्वेश्चन करें। आप अगर इसमें पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन करके आते हैं, ये पूरी टेस्ट सीरीज करने के बाद, तो आपका गारंटी से जो है यूजीसी नेट क्वालिफाई हो जाएगा। इसमें ज़्यादा ताम-झाम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? 45 से 50 दिन है, अपना जो सब्जेक्ट है गेट सेमेस्टर से या हमारे यूट्यूब चैनल से या किसी और भी और यूट्यूब चैनल से या पेड कोर्स से, जो जहाँ भी आप करना चाहते हैं, हम किसी को प्रमोट नहीं कर रहे, वहाँ से कर सकते हैं। और दूसरा, टेक्स्ट बुक से अपने मॉक टेस्ट कर सकते हैं। इससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। फिर भी अगर बीच में आपको कहीं दिक्कत आती है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको उसका जो है सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अच्छा, ये जो है हमारा टेक्स्ट बुक का कूपन कोड है। अगर आपने टेक्स्ट बुक पहले से इंस्टॉल कर रखी है और आप कोई परचेज करना चाहते हैं उसमें टेस्ट सीरीज, तो अगर आप ये कूपन कोड लगाएंगे तो आपको अप टू 30% तक का डिस्काउंट मिल सकता है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करें, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।